दिनांक 7 अप्रैल सोमवार को NH 333 ए किसान संघर्ष समिति खैरा जमुई के बैनर तले एक दिवसीय धरना विरोध मार्च एवं प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि NH 333 ए के चौड़ीकरण के नाम पर जबरन किसानों की ज़मीन ली जा रही है और उचित मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। NH 333 ए किसान संघर्ष समिति खैरा के सदस्यों के द्वारा विरोध मार्च जमुई के पुरानी बाजार स्थित +2 माध्यमिक उच्च विद्यालय पुरानी बाजार से निकाला गया, जो कि बोधवन तालाब, अस्पताल रोड, महाराजगंज और मुख्य बाजार होते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा स्थल तक गया। इस पूरे प्रकरण में इन लोगों की क्या मांगे हैं, सुनते हैं इनके नेतृत्वकर्ता से। धरना और विरोध मार्च भी निकाला गया है आप लोग के द्वारा, धरना भी दे रहे हैं, क्या मांग है? आज जमुई जिला के खैरा प्रखंड के दर्जनों गांव से सैकड़ों की संख्या में जो किसान है, जो NH 333 के चौड़ीकरण से जिन किसानों का ज़मीन, मकान, दुकान, खेत खलिहान जा रहा है, लेकिन आज ना वैसे विस्थापित किसानों को मुआवजा मिल रहा है, ना उनके परिवार को नौकरी किन्हीं को दिया जा रहा है, ना जो MBR है उसका 10 गुना मुआवजा मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि कौड़ी के भाव में कॉरपोरेट पक्ष की नीतियां बनाकर के किसानों के ज़मीन को कौड़ी के भाव में लेने की जो मंशा है, इसके खिलाफ आज हम लोग का ये आंदोलन है। और आज हम सरकार से, जिला प्रशासन से ये मांग करने के लिए आए हैं कि कौड़ी के भाव में हम अपना ज़मीन नहीं देंगे। कौड़ी के भाव में जो आप ज़मीन लेने की जो मंशा बना रखे हैं और चौकीदार के द्वारा जो नोटिस जारी कर रहे हैं, ये कतई मुझे बर्दाश्त नहीं है। जब तक कि वैसे किसान जिनका ज़मीन, जिनका मकान जा रहा है, वहाँ से विस्थापित हो रहा है, उसको सबसे पहले पुनर्वास की गारंटी किया जाए, उनको 10 गुना मुआवजा दिया जाए, उनको सरकारी नौकरी की गारंटी किया जाए। और जो NH 333 का जो एलिमेंट का निर्धारण किया गया है, इस एलिमेंट को री-एलिमेंट किया जाए, ताकि गरीब किसानों का, मजदूरों का झुग्गी झोपड़ी पक्के के मकान को बचाया जा सकता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हवाई सर्वे के आधार पर यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो पक्का मकान है उस NH 333 में जा रहा है, जिसके कारण पलायन होगा, विस्थापित होंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी। और इस तमाम सवालों को लेकर आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। सरकार से मांग है कि री-एलिमेंट किया जाए, NH 333 का री-एलिमेंट किया जाए, जगह जगह गांव-गांव में एलिवेटेड रोड जोड़ा जाए, NH 333 का चौड़ीकरण में जिन किसानों का ज़मीन जा रहा है उसका MBR का 10 गुना मुआवजा दिया जाए, विस्थापित किसानों को पुनर्वास दिया जाए। और रैयत जो जमींदार के द्वारा, पूर्व में जो जमींदारों के द्वारा जिन रैयतधारी लोग किसानों को परवाना दिया गया था और उस परवाने के आधार पर जो रजिस्टर 2 में दर्ज था, वैसे तमाम किसानों को 10 गुना मुआवजा दिया जाए, तभी हम अपना ज़मीन हमारा ज़मीन का अधिग्रहण कर सकते हैं। और इसी सवाल को करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। जिला प्रशासन से यहाँ के जिलाधिकारी को 4 सूत्रीय मांग पत्र सौंपेंगे और क्या आश्वासन देते हैं, तब हम आगे की कार्रवाई तय करेंगे। बाबू साहब सिंह, NH 333 किसान संघर्ष समिति मोर्चा, जिला संयोजक। इन मांगों को लेकर बैठे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख रहे हैं कि NH 333 एक चौड़ीकरण के लिए सरकार के द्वारा जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। तो जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है तो हमें विकास से कोई दिक्कत नहीं। आप जो भी विकास करना चाहते हैं विकास करें, लेकिन हमारी एक ही मांग है कि NH 333 ए के चौड़ीकरण में जो किसानों की बेशकीमती ज़मीन जा रही है, उस ज़मीन को जो है मुआवजा, उचित मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि किसानों को पुराने दर से मुआवजा दिया जा रहा है। किसानों की मकान, ज़मीन, दुकान, सभी चीज़ों को अधिकृत करके उन्हें नेस्तो नाबूद करके सड़क बनाने का काम किया जा रहा है। तो सड़क बने, उससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमारा कहना किसानों को हक मिले। किसानों को जो विस्थापित होंगे उनकी दुकानें जाएंगे, उनके घर जाएगा, उनका ज़मीन जाएगा, उसको उचित मुआवजा मिले। और नहीं तो हम समाहरणालय से लेकर न्यायालय तक लड़ाई लड़ेंगे, जान दे देंगे, लेकिन कौड़ी के भाव में सरकार को ज़मीन नहीं देंगे। क्या नाम होगा? विभूति भूषण, किसान नेता।